भारती, आज बात करेंगे प्रशांत भूषण साहब से, जो कि वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो उन जजों को थोड़ा सेंसिटाइज करे कि पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, आपका जो ये ट्वीट है ये आप अपने आप में बहुत चीज कहता है। आप कहना क्या चाह रहे थे? मैंने आर्यन खान के बेल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आर्यन खान के केस में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आधार पर उसको बेल डिनाई करी जा सकती है, क्योंकि बेल डिनाई करने के 3 आधार होते हैं। पहला ये कि अगर उसको बेल दे दी गई तो वो भाग जाएगा, फिर ट्रायल फेस करने के लिए नहीं आएगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। दूसरा ये कि अगर उसको बेल दे दी गई तो वो विटनेसेस या एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा। तीसरा ये कि उसने कोई बहुत संगीन अपराध किया है, अगर बेल दे दी गई तो ये अपराध फिर से करेगा, बहुत संगीन अपराध। अब आर्यन खान के केस में ऐसी कोई चीज नहीं थी इन तीनों में से जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भाई ये अगर उसको बेल दे दी गई तो भाग जाएगा, ट्रायल के लिए ही नहीं आएगा अगर इसको चार्जशीट किया गया, या इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट नहीं करेगा। दूसरा ये कि एविडेंस तो वो कह रहे हैं कि उसके चैट में है, तो चैट वाला एविडेंस तो सारा पुलिस के पास ऑलरेडी है, तो एविडेंस से क्या छेड़छाड़ करेगा। तीसरा ये कि कोई बहुत संगीन अपराध, इसमें तो अपराध ऐसा है जिसमें अगर मान लो कन्विक्शन हो भी जाए तब भी 1 साल की ही जेल हो सकती है कि पोजेशन, और इसमें तो पोजेशन है भी नहीं, लेकिन अगर पोजेशन भी होता 14 ग्राम चरस या गांजे का तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल का सेंटेंस हो सकता है। तो इसलिए बेल डिनाई करने का तो कोई आधार ही नहीं था। अब अगर प्रोसिक्यूशन ये कुछ भी स्टोरी बना दे कि नहीं नहीं ये ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि ड्रग ट्रैफिकिंग में या कोई लार्ज स्केल ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, जरा भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन कुछ भी ऐसा कह दे तो फिर भी ये मान लेना कोर्ट के लिए कि नहीं नहीं ये तो बहुत संगीन अपराध है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर से ये अपराध करेगा, ये मेरी राय में बिल्कुल गलत होगा। इसलिए देखिए, पर्सनल लिबर्टी को बहुत अहम माना गया है हमारे संविधान में भी, और न्यायपालिका ने भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि प्रिंसिपल हैज टू बी। सर आपने आगे लिखा है कि मेनी जजेज हैव नो आइडिया ऑफ द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिंसिपल ऑफ बेल। जी हाँ, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जजेस जो इसमें देखे गए, उन लोगों को कोई इसके बारे में समझ ही नहीं है। और ये जो पुलिस बार बार कहती है कि भाई हमको कस्टोडियल इंटरोगेशन करना है, इसलिए हमको कस्टडी चाहिए। कस्टोडियल इंटरोगेशन हमारे संविधान में परमिटेड ही नहीं है, क्योंकि आप किसी से मार पीट के कुछ उगलवा नहीं सकते। कस्टोडियल इंटरोगेशन का मतलब होता है कि आप मार पीट के उससे कुछ उगलवाना चाहते हैं, और हमारे संविधान में हर एक आदमी को राइट दिया गया है कि वो अगर चाहे, अगर कुछ बोलना ना चाहे तो उसके बारे में ना बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा मुद्दा हुआ है ये आउट ऑफ कंटेस्ट जाके कुछ सेलिब्रिटी हैं, और अब तो नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, पैसे के लेन देन की भी बात हो रही है। नहीं, ये तो अब तो बिल्कुल ही मैलाफाइडी इन्वेस्टिगेशन लग रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। ये जो आदमी है वसावी, पहली बात तो इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में होने का कोई राइट नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। उसको वहां बैठा के, जिसका पहले भी कोई अपराध के केसेस हैं जिसके खिलाफ, उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वहां बैठा कर और पता नहीं क्या क्या किया, उसके संग क्या साठगांठ करी, और उसका ही बॉडीगार्ड ये कह रहा है कि भाई ये साठगांठ हो रही थी कि कैसे 25 करोड़ रुपए ऐंठे जाएं, ब्राइब मांगी जाए, और जिसमें से समीर वानखेड़े जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर हैं उनको 8 करोड़ रुपया दिया जाए। ये तो बहुत संगीन अपराध है। और अगर कोई जो विटनेस है इस केस में, पंच विटनेस
एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, अगर वो ये बात कह रहा है तो ये तो बहुत ही संगीन अपराध है जिस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और इन लोगों को इंटरोगेट करना चाहिए। अब तो कहा जा रहा है कि वसावी तो भाग ही गया, मतलब कई दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में बैठा रहा और अब सडनली भाग गया, नदारत हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर जितना समर्थन होना चाहिए था वो भी अनफॉर्चुनेटली देखने को इस बार नहीं मिला है सब, तो क्या हम माने कि फिल्म इंडस्ट्री भी अलग अलग खानों में बट गई है? फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग अब जिसको कहते हैं कि बगैर रीढ़ की हड्डी के हो गए हैं, जिनको डर लगने लगा है कि भाई हम भी अगर कुछ बोलेंगे तो जैसे शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है शायद हमको भी टारगेट किया जाए, और वो आराम की जिंदगी रहना चाहते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ये सब चलता रहा और इस सब के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो अगले दिन, उससे अगले दिन इनका भी नंबर आने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी जना कुछ खुलकर इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र तरीके से बोलता है उसको टारगेट किया जा रहा है, खासकर अगर वो कोई प्रोमिनेंट जना हो जैसे शाहरुख खान। तो इसलिए सबको ये बात समझनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई, जिसको कहते हैं स्पाइनलेस हो गए हैं। एक अंतिम का सवाल है सर, आपको क्या लगता है, आपने अपने स्तर पे अपनी बात कही, क्या कोई अथॉरिटी भी इसको सुन रहा है? क्या इस केस में जितना लंबा ये मामला चल रहा, आपने कहा तुरंत बेल मिलना चाहिए, बेल मिली नहीं उस लड़के को, तो क्या कोई अथॉरिटी सुन रहा है ये बात? नहीं, मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे कम से कम जजेस ये बात सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि भाई ऐसे केस में बेल डिनाई करना तो बिल्कुल टोटली अनजस्ट, टोटली आर्बिट्ररी है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब हाई कोर्ट से उसको बेल मिल जानी चाहिए। चलिए प्रशांत भूषण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और अपनी बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।